चैनल कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की भूतिया कहानी का विषय है शापित हॉस्टल की आत्मा। यह कहानी एक पुराने और वीरान से हॉस्टल की है जिसका नाम था शापित हॉस्टल। यह हॉस्टल शहर के बाहरी इलाके में स्थित था और उसके बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां सुनने को मिलती थी। विशेषकर लड़कियां इस हॉस्टल में आने से कतराती थी। लोग कहते थे कि यह हॉस्टल किसी पुराने समय में एक स्कूल हुआ करता था जहां एक खौफनाक घटना घटी थी। कहते हैं कि उस घटना के बाद हॉस्टल में एक लड़की की आत्मा बसी हुई थी जो कभी भी किसी को चैन से सोने नहीं देती थी। इस हॉस्टल में एक लड़की नाम था नंदिनी पहली बार दाखिल हुई। वह एक होशियार और आत्मविश्वासी लड़की थी जो नए नए अनुभवों के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उसे इस हॉस्टल की डरावनी कहानियों का कोई असर नहीं हुआ था और उसने यह ठान लिया था कि वह किसी भी डर को खुद पर हावी नहीं होने देगी। लेकिन जब नंदिनी अपने कमरे में अकेली रातें बिताने लगी तो उसके साथ भी अजीब घटनाएं घटने लगी। एक रात जब वह अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, अचानक दरवाजा बंद हो गया। वह चौंकी और दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। दरवाजा खोलने पर देखा कि कोई भी नहीं था, लेकिन कमरे में एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। नंदिनी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अपनी पढ़ाई में लग गई। लेकिन धीरे धीरे नंदिनी को महसूस होने लगा कि हॉस्टल कुछ अलग था। रात के समय वह जब सोने जाती तो कभी कभी उसके कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल जाती और कभी तो बत्तियां खुद ब खुद जलने बुझने लगती। एक रात जब नंदिनी सो रही थी, उसने महसूस किया कि कोई उसके सिरहाने खड़ा है। उसने डरते हुए आंखें खोली, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। यही नहीं, उसे यह भी महसूस होने लगा कि किसी ने उसके कमरे में आकर उसे घूरा है। नंदिनी अब डरने लगी थी, लेकिन उसने खुद को शांत किया और यह सोचा कि यह सब शायद उसका भ्रम हो। लेकिन एक दिन जब वह हॉस्टल के पुराने तहखाने में कुछ खोजने के लिए गई तो उसे वहां एक पुरानी डायरी मिली। वह डायरी एक लड़की की थी जिसका नाम रितिका था। डायरी में लिखा था, यह हॉस्टल मेरे लिए एक बुरा सपना बन गया था। मैंने यहाँ एक खौफनाक घटना घटी देखी थी जिसके बाद मैं यहाँ रह नहीं पाई। मेरी आत्मा अब इस हॉस्टल में बसी हुई है और मैं इन लड़कियों की मदद करना चाहती हूँ जो यहाँ डर के कारण नहीं रह पाती। नंदिनी को अब समझ में आ गया कि वह जो अजीब घटनाएं महसूस कर रही थी वह सब रितिका की आत्मा का ही काम था। लेकिन अब नंदिनी ने निर्णय लिया कि वह इस आत्मा को शांति देने में मदद करेगी, ताकि वह ना तो खुद शांति से रह सके और ना ही दूसरों को परेशान कर सके। आनंदी ने हॉस्टल की प्रिंसिपल और कुछ अन्य लड़कियों को इस डायरी के बारे में बताया। सबने मिलकर तय किया कि वे रितिका की आत्मा को शांति देंगे। एक रात उन्होंने मिलकर एक पूजा की जिसमें उन्होंने रितिका की आत्मा से बात की और उसे शांति की प्रार्थना की। पूजा के बाद अगले कुछ दिनों में हॉस्टल में कोई अजीब घटनाएं नहीं घटी। लड़कियों अब शांतिपूर्वक सोने लगी और हॉस्टल का माहौल बदल गया। नंदिनी ने अपने साहस और समझदारी से न सिर्फ अपने डर का सामना किया बल्कि एक शापित आत्मा को भी शांति दी। इस घटना के बाद नंदिनी और उसकी दोस्तों ने यहाँ सीखा कि डर केवल हमारी मानसिक स्थिति है और जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम अपनी जिंदगी में एक बड़ी जीत हासिल करते हैं। साथ ही हमें यह भी समझ में आया कि कभी कभी हमारी मदद की जरूरत भी उस आत्मा को हो सकती है जो किसी कारणवश इस दुनिया से चली जाती है और शांति नहीं पा पाती। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि डर से भागने के बजाय हमें अपनी समस्याओं का सामना करना चाहिए। कभी कभी हम किसी अजीब स्थिति में होते हैं तो हमें धैर्य और साहस से उसका समाधान ढूंढना चाहिए। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।